दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है। लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर कि सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं। आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई चेक बाउंस का केस डालना चाहते हैं किसी पर, या आपने चेक बाउंस का केस किसी पर डाल दिया, बट चेक बाउंस का केस डालने के बाद बीच में आपको पता चलता है कि केस में बहुत तरह की कमियां रह गई हैं और हो सकता है मैं ये केस हार जाऊंगा। चेक बाउंसिंग के केस में किस किस तरह की गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको किसी से पैसे की रिकवरी करनी है तो, और क्या क्या गलती अगर आपने की तो आप पूरी तरह से अपना वो केस हार सकते हैं। ये सब बात बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों हालांकि वीडियोस को देखने से आपके अंदर बहुत सारी कानूनी जानकारी आपके पास आएगी, आप अपने आप को अवेयर बना सकेंगे, साथ में ही आपके पास कॉन्फिडेंस होगा अपने केस को मजबूती से लड़ने का, क्योंकि आपको बहुत हद तक नॉलेज होगी अपने केस के बारे में। और हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपको कानूनी जानकार बना सके, सशक्त बना सके, बता सके हमारे देश का कानून क्या बोलता है, ताकि जीवन में कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में अगर आए, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उन परिस्थितियों से आप किस तरह से आसानी से निपट पाएंगे उन सब के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों कभी भी आप किसी पर भी केस डालते हैं चेक बाउंसिंग का, जिस एक्ट को हम बोलते हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इसके अंदर 138 का आपने अक्सर नाम सुना होगा, NI एक्ट 138, जिसमें चेक बाउंसिंग के केसेस डाले जाते हैं। चेक बाउंस का जब भी आप कभी केस डालते हैं सबसे पहले तो आपके पास वो चेक होगा जो चेक बाउंस हुआ, उसकी स्लिप होगी जो साथ में उसके लग कर आती है कि क्यों बाउंस हुआ, उसमें रीजन लिखा हुआ होता है आपका वो चेक बाउंस हुआ क्यों है। उसके लिए आप नोटिस करेंगे, नोटिस के रिप्लाई का वेट करेंगे, रिप्लाई नहीं भी आता है तो फिर आप जाकर कोर्ट में जाकर केस डाल देते हैं। केस डालते ही वहां समन इशू होता है, समन जाएगा उसके पास जिसने वो चेक इशू किया था, आपके पास वो चेक है और अभी वो चेक बाउंस हो चुका है। कोई भी रीजन हो सकता है, साइन मिसमैच हो सकते हैं, अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड हो सकता है, अकाउंट बंद हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं। क्या क्या गलती आप बिल्कुल ना करें। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर सामने वाले ने आपको रिप्लाई नहीं किया है आपके नोटिस का सबसे पहले, तो मुद्दा इसी बात का उठा ले कोर्ट में कि उसने नोटिस का रिप्लाई तक नहीं किया, मतलब कि वो लीगल प्रोसीडिंग को वो अवहेलना कर रहा है और वो लीगल प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनना नहीं चाहता है। साथ में ही जब भी वो आए कोर्ट में, अगर आ भी जाए जो भी अमाउंट हो, अगर मान लीजिए अमाउंट है 10 लाख का और वहां पर अगर जज साहब ऑर्डर करते हैं उसको बेल बॉन्ड, जो एक पर्सनल बेल बॉन्ड वहां भरना होता है, फॉर्म 45 उसको हम लोग बोलते हैं, वो जो भरना होता है, अगर वहां पर श्योरिटी कम हो तो श्योरिटी को बढ़वाने की आप कोशिश करें। श्योरिटी बढ़ जाए तो और अच्छी है, थोड़ा सा दबाव सामने वाले पर जरूर उस बात का पहुंचता है। और साथ में ही जो 20% लेने का अमाउंट, 20% जो आप केस के चलते बीच में ले सकते हैं, उसकी भी एक स्टेज आती है, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लगाए 20% अमाउंट पहले मुझे दिलवाया जाए, फिर केस की प्रोसीडिंग चालू हो, और अच्छी बात है। साथ में ही जिस पर आपने केस किया है उनके वकील अगर सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, तो वहां पर जो 145(2) की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है क्रॉस करने के लिए, उसको भी आप रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं, डिसमिस कराने की कोशिश कर सकते हैं कि उसको ये अपॉर्चुनिटी ना दी जाए 145(2) की, कि जहां पर वो क्रॉस कर सके। हालांकि उस क्रॉस को जो सामने जो पक्ष रखने के लिए अपनी बात को डिफेंडेंट आए हैं वो वहां पर ओरली भी उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं और थ्रू लेटर भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। पर दोस्तों होता क्या है कि आजकल ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोग जो चीटर्स हैं, फ्रॉड जो लोग हैं, वो लोग फेक तरह के चेक आपको इशू कर देते हैं। वो जानते हैं इसमें सालों साल लगेंगे। किसी भी वकील साहब से अगर आप पूछेंगे चेक बाउंसिंग केस में कब तक मैं केस जीतूंगा या कब तक इसका आंसर आएगा, किसी भी वकील साहब के पास इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि जो ये पावर है कब केस खत्म होगा वो पावर सिर्फ जज साहब के पास है। हम सिर्फ जाते हैं कोर्ट में केस लड़ते हैं और अगर डेट लग गई तो डेट लेकर आना ही पड़ता है, ये मजबूरी हमारी बन जाती है। हालांकि इस
स्पीडी ट्रायल का सभी लोगों का अधिकार है, जितने भी हमारे हिंदुस्तानी नागरिक हैं सभी का अधिकार है स्पीडी ट्रायल का। बट क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी कोर्ट हैं उन कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, उन सभी केसेस को मद्देनजर रखते हुए सबको टाइम देना होता है और सभी केसेस को सिस्टमली चलाना पड़ता है। और उसमें जब क्रॉस पर कोई केस लगा होता है तो वहां पर वक्त और भी ज्यादा लग जाता है, इसीलिए डेट्स आपको अक्सर मिलती रहती हैं। और आप अगर जानकार होंगे अपने उस केस को लेकर, अपने उस सभी प्रावधानों को लेकर, तो मेरा मानना है अपने वकील साहब से अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में आप उस केस को अच्छे से चला सकते हैं और अपने पैसे की रिकवरी आसानी से कर सकते हैं टाइमली। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो जो हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।